अब समझ में आ रहा है डिप्रेशन का कारण क्या है। उन्हीं पर सोचते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ सीरीज कॉल्ड बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। मैं विश्वास करता हूं कि जियो जिंदगी चैनल पर यह सीरीज आपको ब्लेस कर रही है। आज एक टॉपिक लेकर के आपके पास आया हूं और वो ये है व्हाट कॉजेज डिप्रेशन एंड हाउ टू ओवरकम इट। ये डिप्रेशन कैसे आता है और कैसे उस पर विजयी हो सकते हैं। मेरा हार्ट उन लोगों के लिए आगे जाता है। प्रार्थना करता हूं जो लोग इस डिप्रेशन में हैं because of some chemical reactions in their bodies, because of what they are going through in their lives, जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस की बॉडी में हो रहे हैं, उन कारणों से या किसी और कारणों से जो डिप्रेशन में होके जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि वो आशीष पाएं, वो उससे निकल आएं और अपने जीवन को जी सकें। और यदि आप सुनने वाले ऐसे जन हैं तो मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको उभारे। ये संदेश खास तौर से उन लोगों के लिए है जो उससे होकर के जा रहे हैं या किसी ऐसे जन को संभालना चाहते हैं जो किसी डिप्रेशन में है, जो निराशा में डूबा चला जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन आता क्यों है, कैसे आता है, और दो पदों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जो दोनों पद नीति वचन से है। बहुत बुद्धिमान राजा सुलेमान ने इस बात को लिखा है और आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कारणों को बताना चाहता हूं कि किन कारणों से मनुष्य का मन दब जाता है या डिप्रेस हो जाता है और मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। नीति वचन में और उसके 12वें अध्याय और उसके 25वें पद में ऐसा लिखा है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वो आनंदित होता है। सो ऐसा लिखा है, एंजाइटी इन अ मैन्स हार्ट वेज हिम डाउन बट अ गुड वर्ड लिफ्ट्स हिम अप और मेक्स हिम ग्लैड। जो वर्ड लिखा है आनंदित करता है, वहां पर लिखा है उसके हृदय को ब्राइटन अप कर देता है, उसके चेहरे को खिला देता है। और आपने देखा होगा बहुत से डिप्रेस लोग ना मुस्कुराते हैं ना हंसते हैं, उनका चेहरे बहुत उदास से रहते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइटी है किसी चीज के विषय में बहुत सोच रहे हैं, किसी के लिए चिंतित हैं, अपने जीवन से संबंधित या फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसकी आशंका से वो आज दबे चले जा रहे हैं। जब भी किसी आप डिप्रेस व्यक्ति को देखें तो आप पता करने की कोशिश करें कि क्या चीज उसको दबाए चली जा रही है, क्या चीज उसको कुचल रही है, क्या चीज उसको आत्मा को क्रश कर रही है, क्या चीज उसके आत्मा को दबाए चली जा रही है। उसके हृदय में सिर्फ शोक और शोक ही चला आ रहा है। क्या चीजें हैं, किन बातों पे मनन कर रहा है वो। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उदास मन दब जाता है। एंजाइटी इन अ मैन्स हार्ट कॉजेज डिप्रेशन। Number one, that person is thinking something, and I must say overthinking over certain things. किसी चीज के विषय में ज्यादा नेगेटिव होकर के सोच रहे हैं। शायद पिछले समय में कुछ मृत्यु हुई है, अब डर लग रहा है कि आगे और ना हो जाए। पिछले समय फेल हुए, अब डर लग रहा है कि कहीं आगे भी फेल होते ना चले जाएं। पिछले समय में लॉस हुआ है, अब डर लग रहा है कि कहीं आगे भी लॉस ना होते चले जाएं। तो ज्यादातर इन लोगों के साथ कुछ पिछली घटना रहती है जो उनके हृदय पर और दिमाग पर बनी रहती है। दूसरा एक पद आपके बीच में जो रखना चाहता हूं वो 13वें अध्याय में है और उसके 15वें अध्याय नीति वचन उसके 15वें अध्याय और उसके 13वें पद में ऐसा लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। जहां लिखा है आत्मा निराश होती है उसका मतलब है द स्पिरिट इज क्रश्ड, द स्पिरिट इज स्मिटन, ब्रोकन। ऐसा लगता है किसी ने उसे पीटा गया है, उसको तोड़ दिया गया है। अब आत्मा खड़ी होने के लायक नहीं है, उसे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कारण क्या है? सुनिएगा, फिर से पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा हुआ है, मन के दुख से आत्मा निराश होती है। इसका मतलब कुछ मन में दुख चल रहा है किसी पिछली घटना को लेकर। जैसे मैंने अभी बताया, उदास मन दब जाता है किसी चीज को लेकर के, आज दबे जा रहे हैं। और यहां लिखा है आत्मा क्रश होती चली जाती है। पर इसका तरीका क्या है निकलने का? मैं आपको दिखाऊंगा एक जन को और फिर एक पेड़ को। जिस जन को दिखा रहा हूं वो पूरा एक राष्ट्र है और यह राष्ट्र कोई और नहीं, इस्राएल का राष्ट्र था। अपने पाप के कारण परमेश्वर से सजा पाकर के दुखी था। चीजें बिगड़ती चली जा रही थी, खराब होती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ही उसके विरोध में है और अब कोई उसका साथी नहीं है। इस
पूरे राष्ट्र ने या भविष्यद्वक्ता ने राष्ट्र की इस व्यथा को कैसे रखा और कैसे निकले उस दशा से आपके बीच में रखना चाहता हूं। और यह मिलेगा विलाप गीत और उसके 3 अध्याय में। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। विलाप गीत 3 अध्याय में, विलाप गीत में पाप के कारण आई सजा थी, तो लिखा है उसके गुस्से की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूं। वो मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे में ही चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरी मांस और मेरा चमड़ा गला दिया है, मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र समझ रहा है कि ढेर सी रुकावटें परमेश्वर ने मुझ पे डाली हैं और उसमें कोई झूठ नहीं था, परमेश्वर ही है। आगे 3 अध्याय में लिखा है विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर की ओर से आते हैं। सो परमेश्वर ही है जो स्वर्ग को बंद करता या खोलता है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 13-14 पद में लिखा है। इसलिए मैं आपसे कहना मांगता हूं, इसको गलत नहीं समझिए। यह अपने मन की व्यथा को बता रहा है कि परमेश्वर भी मेरे विरुद्ध है। ऐसा लग रहा है परमेश्वर ने किला बना करके मुझे मेरा विरोध किया है। ऐसा लग रहा सब कुछ डूबता चला जा रहा, परमेश्वर भी मेरे साथ नहीं है। पर यही राष्ट्र अचानक आशा से भर जाता है। होता क्या है सुनिएगा। मैं आपके सामने इसी 3 अध्याय में पढ़ता जाता है, बोलता जाता है कि अब 14वें पद में लिखा, सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नाग दौना पिलाकर तृप्त किया है, अर्थात कड़वा कर दिया है मुझे। उसने मेरे दांतों को कंकड़ी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है। सुनिएगा, और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूं, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई है। अब आप देख रहे हैं, एक ऐसा जन है, एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी आशा परमेश्वर से ही टूट गई है, क्योंकि बहुत सी विपत्ति उसके मुताबिक परमेश्वर की ओर से आई है, जिसमें झूठ नहीं था, यह सच भी था। क्या परमेश्वर दुख दे के पछताने हारा परमेश्वर है? जी हां, परमेश्वर किसी को लगातार सदा के लिए दुख नहीं देता। अगर परमेश्वर ने आपके पास विपत्ति लाने का इजाजत दी है, तो आपसे कहना मांगता हूं, थोड़े समय के बाद ही परमेश्वर आशीष भी लाएगा। इसी 3 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं परमेश्वर का स्वभाव क्या है। सुनिएगा, 31वें पद में इसी 3 अध्याय में लिखा है, परंतु प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वो दुख भी दे तो अभी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता और ना दुख देता है। वो मन से सदा उतारे नहीं रहता। हो सकता है कल की दशा फर्क थी, लेकिन आने वाली दशा फर्क होगी। ये आपको सुनना है और यही आपको करना है उनके साथ जो डिप्रेस्ड है, निराश है। क्या करना है? उनकी पिछली दशा से उनको निकाल के भविष्य के लिए आशावान करना है। उनको बताना है कि परमेश्वर सदा काल के लिए तुमसे दुखी नहीं है या तुमसे नाराज नहीं है और तुम्हें नाश नहीं करना चाहता। मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है कि मैं एक काम करता हूं, जब मनुष्य मुझे अपनी कथा बताते हैं ऐसा हुआ, तो मैं परमेश्वर के वचन को सिखाने की कोशिश करता हूं जिसमें आशा है। देखिए, अगर मैं कहूं चिंता ना करो सब ठीक हो जाएगा, किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं? लेकिन अगर परमेश्वर कहे मत डर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो इसका मतलब क्या है? वो सदा काल के लिए संभालने में सक्षम और सामर्थी है। मैं नहीं हूं। सो मनुष्य के शब्दों से शांति नहीं आएगी, परमेश्वर के शब्दों से शांति आएगी। इसीलिए हमने 12वें अध्याय में नीति वचन में पढ़ा था, क्या? उदास मन दब जाता है, पर भली बात से चेहरे खिल जाते हैं। भली बात से फिर ब्राइटन अप होता है। करना क्या है आपको? जब कोई निराश व्यक्ति दिखे, समझ जाइए पिछली बात को लेकर के दुखी है, आगे के लिए भविष्य नहीं है। तो करिए क्या? अपनी बातें मत समझाइए, आप परमेश्वर का वचन उसके सामने बोलना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। मैं एक शहर में गया और एक आदमी की पत्नी आके कहने लगी, मेरे पति जो हैं बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि वो घर से निकल नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, किसी बात से इतने डिप्रेस हो गए हैं कि वो घर छोड़ नहीं रहे हैं, वो घर से निकल नहीं रहे हैं। मैं कहा ठीक है, मैं चलूंगा। मैं घर गया और मैं घर जाकर के मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन से जो आशा है उसको बोलता गया 15-20 मिनट में बोलता गया। और फिर मैंने उसके बाद मुश्किल से 1 मिनट की प्रार्थना करी, विश्वास की प्रार्थना, उनको ये बताते हुए कि प्रभु साथ है, प्रभु कभी नहीं छोड़ता, मन से सदा उतारे नहीं रहता, यह सच है और मुझे यही बताना था।
जब मैं बता चुका, वो व्यक्ति खुद उठा, उसने खुद मेरे लिए चाय बनाई, बाहर निकल करके आए और अपने डिप्रेशन से उसी शाम छूट गए। क्या यह संभव है? मेरी सामर्थ्य से नहीं, पर किस सामर्थ्य से? परमेश्वर के वचन से, भली बात से वो संभल जाता है। और सुनिएगा, ये जो कह रहा था परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, एक देश जो कह रहा परमेश्वर मुझे भूल गया है, मैं कल्याण भूल गया हूं, सुनिएगा 20वें पद में लिखा है, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। अब समझ में आ रहा है डिप्रेशन का कारण क्या है। उन्हीं पर सोचते रहते हैं, जो बुरा हुआ है उसी पे सोचते जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ कमजोरी हुई है उसी पे सोचते चले जा रहे हैं, मुझसे कोई गलती हुई है उसी पर सोचते चले जा रहे हैं। इससे क्या होगा? आप निराशावादी हो जाएंगे। अपने आप को जब कभी देखेंगे तो आप में सिद्धता नहीं दिखाई देगी, आप में ताकत नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर, जो आपका सहायक, उसकी ओर देखेंगे तो उसमें सिद्धता दिखाई देगी, उसमें ताकत दिखाई देगी। आप में ना अनंत प्रेम है ना अनंत सामर्थ है, और उसमें अनंत प्रेम है और अनंत सामर्थ है। तो करना क्या है? आपको अपने लिए, अपनी मुसीबतों से हट करके परमेश्वर की ओर देखना है। जिसके साथ चल रहा है, जो डिप्रेस्ड है, उसको भी परमेश्वर की ओर निगाहें लगाना सिखाना है। उसकी ओर जिन्होंने देखा, भजन संहिता 34 में लिखा है, उनके चेहरे चमक गए। जितनों ने प्रभु की ओर देखा, अपने ऊपर देख करके आपका चेहरा हमेशा उदास होगा, आप डाउन हो जाएंगे। और इसीलिए लिखा है, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। पर सुनिएगा आगे क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, 21वें पद, परंतु मैं ये स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है। कोई चीज फिर याद करने लगा वो, और आशा जागी। क्या? उसने कहा, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नई होती है, तेरी सच्चाई यानी तेरी वफादारी, फेथफुलनेस, सच्चाई का मतलब फेथफुलनेस महान है। दो चीजों पे चर्चा कर रहा है वो, दो चीजों पे सोच रहा है। क्या? अब तक सोच रहा था मेरे प्राण ढला चला जाता है, मेरे साथ सब प्रॉब्लम है, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे सजा मिली है, सब बर्बाद हो चुका हूं, मेरा ये नाश हो चुका है। अचानक उसने सोचना शुरू किया, हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। आज सवेरे में जिंदा उठा हूं। अगर ईश्वर मुझसे इतना ज्यादा नाराज होता तो खत्म कर देता, वो तो एक दिन में खत्म कर सकता है, पर उसने मुझे जिंदा रखा है, इसका मतलब उसकी करुणा मुझ पर है। काश आप ये समझें, वो आपको मन से उतारा नहीं है आज भी। और अगर ऐसा लग रहा है मन से उतार भी दिया तो सदा के लिए नहीं उतारा, फिर से ले लेगा आपको। वो दुख दे के पछताने हारा परमेश्वर है, और वो क्रोध करके आपको अपने पास खींच करके लाना मांगता है, आपसे दूर नहीं जाना मांगता। उसके क्रोध में भी परमेश्वर की दया छिपी हुई है। ये याद करना पड़ेगा। हर सुबह जब आप उठें तो कहें, प्रभु मैं जिंदा हूं, आपकी दया है। और दूसरी बात, दया की चर्चा करी उसने, जिससे आशा आई। और दूसरी बात सच्चाई अर्थात वफादारी। ईश्वर वफादार है, बेवफाओं के लिए वफादार है। वो जिन्होंने गलत किया उनके साथ वफादार बना रहा। उड़ाऊ पुत्र जो छोड़ के चला गया, बाप उसका इंतजार करता रहा, तो मेरा क्यों नहीं करेगा? इस्राएलियों को हजारों साल से उसने आज तक संभाला, तो मुझे क्यों नहीं संभालेगा? डिप्रेशन से निकालने का एकमात्र तरीका यह है, नजरें ईश्वर की ओर और उसके वचन से भरें। ईश्वर की ओर नजर उठाएं और उसके वचन से भरें। उसकी करुणा के बारे में सोचें, मुझ पर है, आज मैं जिंदा हूं, आज मैं जिंदा हूं, मुझ पे करुणा है, और वो वफादार है, वो नहीं छोड़ता। हजारों साल तक उसने दूसरों को नहीं छोड़ा, मुझे कैसे छोड़ देगा? वो वफादार है। उसकी वफादारी का चर्चा करें। एक बात बताऊं आपको, भजन संहिता 1 तो आपने पढ़ा होगा। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, पर वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। लिखा है वो अपने काम में आशीष पाता है। 3 आशीषें लिखी हैं वहां पर। और क्या आशीषें? लिखा हुआ है, वो उस पेड़ के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करे सफल होता है, पर दुष्ट ऐसे नहीं होते। ये कौन है? ये वो है जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन करता है। ये वो पेड़ है जो सींचा जा रहा है। जब आप सवेरे बाइबल खोलते हैं और कहते हैं, प्रभु ये आपका वचन है मेरे लिए, तो मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, ये वचन आपको सींचता है। इसलिए क्या करिए, जब कोई मुरझाया हुआ पेड़ देख रहे हैं, मुरझाया हुआ व्यक्ति देख रहे हैं, तो आप उसे सींचिए। किससे? परमेश्वर के वचन से।
उसके पास बैठिए, परमेश्वर का वचन सुनाइए। जैसे जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, उसके अंदर आशा जागनी शुरू हो जाएगी। 3 आशीषें पूरी होंगी। क्या? पत्ते मुरझाएंगे नहीं। इसका मतलब दूर से भी पेड़ को देखोगे तो जीवन दिखाई देगा, मुरझायापन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंचाई शुरू हो गई है। दूसरी बात, फलवंतता आएगी क्योंकि सिंचाई शुरू हुई है। तीसरी बात, जो कुछ करने लगेगा उस पर परमेश्वर की आशीष आएगी क्योंकि वचन उसको सींच रहा है। वचन के द्वारा निराश आदमी संभलता है। आप भी वचन पढ़िए, वचन पे विश्वास करिए, वचन मनन करिए। दूसरे निराश व्यक्ति को भी वचन सिखाइए। उसका ध्यान ईश्वर पर, उसकी वफादारी पर, उसकी दया पर और उसके वचन पर केंद्रित करिए। प्रभु आपको आशीष दे। मे यू बी अ हेल्प फॉर समबडी हु इज डिप्रेस्ड। गॉड ब्लेस यू। मत भूलिएगा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अगर आपको आशीष मिली है तो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आई होप यू लाइक्ड आवर एपिसोड। मैं विश्वास करता हूं आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्लीज शेयर इफ यू आर ब्लेस्ड सो दैट अदर्स मे बी ब्लेस्ड, ताकि दूसरे लोगों को भी आशीष मिल सके। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन और आप ठीक समय पर आप अगले वीडियोस को सुन सकें और आशीष पाएं। Continue to stay connected with us. Thank you for being part of this series built on the foundation. See you next time.